हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय क्लास। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था और मैंने आपको लागत की परिभाषा और उसकी ये जो टाइप्स हैं ये मैंने आपको करवा दी थी। और आज हम करेंगे मौद्रिक लागत के प्रकार। जो मौद्रिक लागत है वो क्या होती है, जिसे मुद्रा के रूप में मापते हैं। मीन्स मुद्रा के रूप में, मनी के रूप में जितने भी खर्चे एक उत्पादक करता है उत्पादन करने में, तो उन सबको हम क्या कहते हैं, मौद्रिक लागत। ये हमने पहले कवर कर लिया है। लेकिन मौद्रिक लागत जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। ये आपके सामने लिखी हुई है, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। तो हम कुल लागत से स्टार्ट करते हैं। टोटल कॉस्ट मीन्स कुल लागत क्या होती है, किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो कुल ध्यान व्यय करना पड़ता है उसे ही कुल लागत कहते हैं। अर्थात सपोज जैसे मान लो कि उत्पादक जो है वो 100 शूज़ बनाना चाह रहा है। 100 शूज़ बनाने की जो उसको खर्चा उठाना पड़ा वो आया लगभग 20,000 रुपये। तो ये जो 20,000 है ये क्या है, कुल लागत। 100 इकाइयाँ प्रोड्यूस की, तो 100 इकाइयों के उत्पादन पर जो खर्चा हुआ उसे हम क्या कह रहे हैं, 20,000 रुपये जो है वो क्या है, कुल लागत है। तो इसी को, इस मनी को, इस अमाउंट को हम क्या कह रहे हैं, टोटल कॉस्ट। और अल्पकाल में कुल लागत 2 प्रकार की हो सकती है, बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत। हम पहले भी कर चुके हैं। अल्पकाल में ऐसा समय जिसमें 2 तरह के साधनों का प्रयोग होता है, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। तो इस वजह से जो कुल लागत होती है अल्पकाल में वो 2 तरह की लागतों का जोड़ होती है। इसको यहाँ हम फॉर्मूला की फॉर्म में भी लिख रहे हैं कि टोटल कॉस्ट इक्वल्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, TC इक्वल टू TFC प्लस TVC। अब यहाँ पर अगर हम FC बोलें या TFC बोलें, दोनों सेम बातें हैं, दोनों सेम है। इसी तरह अगर मैं बोलूँ VC या TVC, दोनों सेम बातें हैं। जहाँ VC पढ़ो मतलब हम कुल स्थिर लागत की ही बात कर रहे हैं, जहाँ आप FC पढ़ो या TFC पढ़ो मतलब हम बंधी लागत की बात ही कर रहे हैं। तो कुल लागत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगी, कुल लागत। तो नेचुरली अब हमें इसे समझना है कि बंधी लागत क्या होती है, परिवर्तनशील लागत क्या होती है। तो बंधी लागत को कई तरह के नाम से बुलाते हैं, जैसे अचल लागत और पूरक लागत। मीन्स फिक्स कॉस्ट को सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं। तो ये कौन सी लागतें होती हैं, ये स्थिर साधनों की लागतें हैं। मीन्स ये वो लागतें हैं जिनमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने के साथ परिवर्तन नहीं होता है। चाहे उत्पादन शून्य हो, अधिकतम हो, कम हो, बंधी लागत स्थिर रहेगी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसलिए अल्पकाल में स्थिर साधन की लागत क्या कहलाती है, बंधी लागत। इसकी 1 लाइन डेफिनेशन है, ये आप कर लेना कि स्थिर साधनों की लागत को ही बंधी लागत कहा जाता है। मीन्स जो उत्पादन है, उत्पादन के घटने या बढ़ने, उत्पादन बढ़े या घटे या उत्पादन शून्य हो जाए तो भी बंधी लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अब स्थिर रहेगी। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, पूरक लागतें हैं, जो उत्पादन करने की वजह से हमें उठानी ही पड़ेंगी। इसलिए इनको अचल लागतें या अप्रत्यक्ष लागतें भी कहते हैं। दिखती नहीं है लेकिन ये लागतें उठानी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए किराया, स्थायी कर्मचारियों का वेतन और बंधी हुई पूंजी पर ब्याज, लाइसेंस फीस, ये सब बंधी लागतों के उदाहरण हैं। इनका उत्पादन के घटने, बढ़ने या शून्य होने से कोई भी मतलब नहीं होता, ये स्थिर रहेंगी। इनको हम बोलते हैं स्थिर साधनों की लागत। अब नेक्स्ट आ जाता है परिवर्तनशील लागत या प्रमुख लागतें, या हम इनको कहते हैं प्रत्यक्ष लागतें या फिर घटती बढ़ती लागतें। नेम इनको क्यों दिए गए हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई देती हैं और ये क्या है, प्रमुख लागतें हैं, प्राइम कह सकते हैं, प्राइमरी कॉस्ट है ये, जो उत्पादन के लिए, उत्पादन के बढ़ने के साथ बदलती हैं और घटने के साथ भी परिवर्तित होती हैं। घटते बढ़ते साधनों की लागत हैं, इसलिए इनको कहते हैं घटती बढ़ती लागतें। तो मीन्स परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित हो जाती है।
अर्थात उत्पादन कम होगा तो लागतें कम हो जाएंगी, उत्पादन बढ़ता है तो ये लागतें बढ़ जाती हैं। यदि उत्पादन शून्य है तो ये लागतें भी शून्य हो जाती हैं। जैसे कि कच्चा माल, उत्पादन बढ़ेगा तो कच्चे माल पर व्यय बढ़ेगा। अस्थायी कर्मचारियों की जो मजदूरी होती है वो भी परिवर्तनशील लागत है, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन करना है तो ये कर्मचारी ज़्यादा लगेंगे, इसलिए इनकी लागत उठानी पड़ेगी। ऐसे ज़्यादा बिजली यूज होगी अगर उत्पादन बढ़ाना है तो बिजली का जो खर्च है वो भी परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है। इसी तरह टूट फूट आदि पर जो खर्च होता है ये सब क्या है, ये परिवर्तनशील लागतों के ही उदाहरण है। तो अभी हमने जो थ्योरी फॉर्म में किया उसको हम इस टेबल से समझेंगे। इस टेबल में मैंने फर्स्ट कॉलम में ले लिया उत्पादन की इकाइयाँ, ये मैंने लिए हैं 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे 0 से लेकर 8 तक यहाँ शो किए हैं। और ये सेकंड कॉलम दिखा रहा है स्थिर लागतें। हमने इसकी परिभाषा में क्या किया था कि उत्पादन शून्य हो, ये बढ़े या ये कम हो, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसकी वैल्यू यहाँ क्या हमने शो की है 10। ओवरऑल ये 10 है, उत्पादन के बढ़ने घटने का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और फिर थर्ड आ जाती है परिवर्तनशील लागत, जो कि उत्पादन के शून्य होने पर शून्य है और उत्पादन के बढ़ने पर ये बढ़ती है। तो उसी तरह से हमने वैल्यूज शो की हुई हैं। पहले हमने शो की 0, फिर 10, फिर 18, फिर 24, फिर 28, फिर 32, 38, 46, 62। तो मीन्स जब भी उत्पादन स्टार्ट किया जाता है तो ये जो लागतें होती हैं ये पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, घटती दर से बढ़ती हैं, और फिर जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते रहते हैं हम तो ये फिर क्या होता है, बढ़ती दर से बढ़ना शुरू कर देती है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे मशीनें पुरानी हो जाती हैं, मैनेजमेंट पे ज़्यादा खर्चे करने पड़ते हैं, तो इस वजह से लागत होती है बढ़ती दर से बढ़ना शुरू कर देती है। तो ये तो बात हो गई स्थिर लागत की और परिवर्तनशील लागत की। अब हमने जो कुल लागत का फॉर्मूला किया था वो हमने क्या किया था कि कुल लागत मीन्स टीसी किसके बराबर होती है, वीसी प्लस एफसी के। तो ये हमारी क्या है, ये एफसी है, फिक्स्ड कॉस्ट है ना, और ये है परिवर्तनशील लागत मतलब वीसी। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें हर लेवल पर तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कुल लागत। तो इसको मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। 10 + 0 10, 10 + 10 20 हो गया, फिर 28, तो मीन्स हम इन दोनों को ऐसे जोड़ते जा रहे हैं। ये 34, 38, 42, 48, 56 और 72। यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट 10 थी तो हर लेवल पे इसके हर लेवल पे क्या है 10 ऐड ऑन हो गया, तो ये हमारे पास आ गई कुल लागत। अब इसी चीज को हम डायग्राम से करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्थिर लागत वक्र बनाना। आपके सामने ये दो कॉलम्स बने हुए हैं, दोनों कॉलम्स के बेस पे हमने स्थिर लागत बनानी सीखनी है। तो ओ एक्स एक्सिस पे जैसे कि मैंने यहाँ उत्पादन की इकाइयाँ ली हुई हैं 0 से 8, वही मैंने यहाँ शो कर दी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और इस पूरी टेबल में मेरी मिनिमम वैल्यू थी 0 और मैक्सिमम वैल्यू जो मुझे चाहिए थी वो थी 72। तो उसी को बेस बना के मैंने यहाँ पर लागत शो कर दी है। तो 10, 20, 30 आप देख ही रहे हैं, तो 0 to 80 वैल्यूज मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस पर शो कर दी है। अब हमने बनानी क्या है, हमने स्थिर लागत वक्र बनानी सीखनी है। तो आप देखिए जो उत्पादन के हर स्तर पर इसकी वैल्यू क्या है 10। तो मीन्स जब उत्पादन 0 है तो भी इसकी वैल्यू 10 है, तो ये पॉइंट, उत्पादन 1 हुआ तो भी ये 10 है, 2 पर भी 10 है, 3 पर भी 10 है, तो ये डॉट्स हमने इस तरह से लगा लेनी है। तो इन डॉट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो जो वक्र हमारे पास आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, स्थिर लागत वक्र। तो मैं इन डॉट्स को अब ज्वाइन कर देती हूँ। तो आपको क्लियर हो गया होगा स्थिर लागत वक्र कैसे बनाते हैं। पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, हमारे पास जो वक्र आ गई वो क्या है, स्थिर लागत वक्र। और ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल समानांतर है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है 10, तो इस वजह से ये एक्स एक्सिस के समानांतर है। अब हमें अगली क्या सीखनी है, हमें अगला सीखना है वीसी वक्र कैसे बनती है, मतलब परिवर्तनशील लागत वक्र कैसे बनती है। तो अब हमने कनेक्ट क्या करना है, अपने इस कॉलम को और इस कॉलम को कनेक्ट करना है। तो इसी तरह से डॉट्स लगा के और फिर उनको ज्वाइन कर देंगे, हमारी वीसी वक्र आ जाएगी। तो जब उत्पादन 0 है तो परिवर्तनशील लागत की वैल्यू भी 0 है। तो इनिशियल पॉइंट तो मीन्स जो वक्र है परिवर्तनशील लागत वक्र वो 0 से स्टार्ट होगी, ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगी। फिर 1 पर इसकी वैल्यू क्या है 10, तो ये पॉइंट आ गया 1 पर 10।
अब 2 पर इसकी वैल्यू क्या है 18, तो 18 बीच में इसके 10 वैल्यूज होगी ना 10 to 20, तो 18 लगभग यहाँ पड़ेगा, तो 3 पर 18, तो एक पॉइंट हमारा ये आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद जो 2 पर 18 है, सॉरी 2 पर इसकी वैल्यू है 18 और 3 पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स तो हमारे पास आ गए। 2 पर इसकी वैल्यू क्या है 18, तो ये पॉइंट। 3 पर 24, ये 3 है और वैल्यू क्या है परिवर्तनशील लागत की, वो है 24। इन दोनों के मिडल में 25 वैल्यू है, तो उससे नीचे वाला पॉइंट ये मैंने ले लिया 24। इसी तरह नेक्स्ट 4th पर ये वैल्यू है 28, तो 28 शो कर देते हैं हम। ये पॉइंट आ गया हमारे पास 28 यहाँ पर। और 5 पर है 32, तो 5 पर 32 यहाँ पे आ जाएगा ये 32। 6 पर वैल्यू है 38, ये 6 है और इस पर वैल्यू क्या है शो करनी हमने 38, तो वैल्यू शो कर देंगे 38। 7 पर वैल्यू है 46 आ जाएगा यहाँ। और 8 पर वैल्यू क्या दिखानी है हमने 62, तो यहाँ पर 62 है, तो इसको हमने 8 के अकॉर्डिंग शो कर देना है 62। अब इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारी वक्र आ जाएगी परिवर्तनशील लागत वक्र। इनको ज्वाइन कर देते हैं हम। ये तो पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए, सारे पॉइंट ज्वाइन करके हमारे पास क्या आ गई परिवर्तनशील लागत वक्र आ गई। अब हमने दोनों बनानी सीख ली, एफसी और वीसी। अब जब हमने इसको कैलकुलेट किया था तो हम देख सकते हैं कि इस परिवर्तनशील लागत के हर स्तर पर 10 ऐड ऑन हुआ था, तो नेचुरली ये जो कुल लागत बनेगी ये क्या होगी इस वक्र के बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ होगी, क्योंकि हर लेवल पर 10 ऐड ऑन हो जाएगा। स्टार्टिंग में जब उत्पादन 0 है तो कुल लागत वक्र की जो पॉइंट होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये वाला। ठीक है, और जब उत्पादन 1 हो गया इकाई तो उस पर इसकी वैल्यू क्या है 20, तो ये 20 आ गया। उत्पादन जब 2 इकाइयां किया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 28, तो 28 आ गया। फिर जब उत्पादन 3 है तो 3 पर है 34 यहाँ शो कर दिया हमने। और 4 पर है 38, तो 4 पर आ जाएगी ये 38। 5 पर 42, 5 पर 42। 6 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 48, ये 6 का पॉइंट है तो इस पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 48। 7 पर 56 और 8 पर आ जाएगी 72, तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 72। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारी जो कुल लागत वक्र बन जाएगी। तो पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए, तो ये पॉइंट ज्वाइन करके हमारे पास क्या आ गई कुल लागत वक्र आ गए। तो ये कंप्लीट कंसेप्ट हो गया स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत और इन दोनों को जोड़ के आ जाती है कुल लागत। तो हमने टेबल और डायग्राम दोनों से कर लिया। अब आप बच्चों को ये ध्यान रखना है कि जब अल्पकाल होता है तभी कुल लागत 2 हिस्सों में बांटी जाती है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में। लेकिन दीर्घकाल में इस तरह की लागतें नहीं होती हैं। मीन्स सभी लागतें कैसी होती हैं वो परिवर्तनशील लागतें होती हैं। तो समय सीमा के हिसाब से हमने इनको 2 भागों में बांटा है।